हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा पे। और मैं आज आप लोग को एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से करवाऊंगा, जिसमें कि आज हम लोग सीखेंगे प्ले विथ नंबर्स, यानी कि कैसे संख्याओं के साथ खेला जाता है, वो आज हम लोग खेल करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो सकते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं खेलने के लिए? तो आप लोग रेडी हो जाइए। और आज हम लोग इस प्रकार के प्रश्न के साथ खेलेंगे और इसका मान निकालने के बारे में जी सीखेंगे। अगर 6 दे दे और यहाँ पे कोई संख्या लुप्त रहे तो हमें कैसे इस प्रकार के संख्याओं को निकालना है या समझना है। और गुना के टर्म में भी है और जोड़ के टर्म में भी है। तो ये चीज़ मैं आज आप लोग को सिखाने वाला हूँ, जिससे आपका बिल्कुल ही आज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके बाद। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने अपने अपने स्क्रीन बोर्ड पे तो वैसे देख लिया होगा, फिर भी आप लोग अपने अपनी किताब से भी पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है मेरा, जो उचित संख्या से खाली जगहों को भरे। उचित संख्या यानी कि जो संख्या यहाँ पे प्रयुक्त होगा, जो इसको जोड़ने पर यहाँ पे 2 आना चाहिए, जिस दोनों को संख्या को जोड़ने पर 2 आना चाहिए, तो वहाँ पे ये संख्या हमें डालना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम क्या दिमाग लगाएंगे, तो यहाँ पे जोड़ने का है। तो 8 में हम क्या जोड़ेंगे, जो हमारा इकाई यहाँ पे जो है 2 आना चाहिए। कहने का मतलब इकाई स्थान पे उसका 2 आना चाहिए। तो आप जोड़ के भी कर सकते हैं। 8 के बाद देखिए 9, 10, 11, 12 यानी कि 12। कहने का मतलब 12 यानी कि कितना जोड़े, 4। अगर हम 4 जोड़ते हैं 8 में तो उसके इकाई स्थान पे 2 आता है। कहने का मतलब अगर हम 8 में कहने 12 मतलब 12 भी मतलब 12 2 14, 14 भी जोड़ेंगे तो इकाई स्थान पे 2 आएगा। लेकिन हम कम से कम छोटा वाला लेंगे जो पहले हमारा आता है। तो अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 8 और 4 12 यानी कि इसके इकाई स्थान पे 2 आता है। तो हम कितना लेंगे, यहाँ पे एक ही संख्या लेना है, मतलब केवल हमको एक ही संख्या लेना है। तो हम अगर 8 में 4 जोड़ेंगे तो वो हमारा इकाई स्थान पे 2 देता है। तो इसीलिए हम क्या लेंगे, तो 4 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 4 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 8 और 4 12। तो 12 का 2 हासिल 1, अब 6 2 8 हासिल 1 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आप लोग को ये प्रश्न नंबर 1 बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका आंसर 4 और 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न भी हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे बच्चों मेरे। ये यहाँ पे क्या रखे जी, इस दोनों को जोड़ने पे इकाई स्थान पे 0 आना चाहिए। तो 6, अगर हम बेसिकली बात करें यहाँ पे तो 6 यानी कि 6, आप जैसे भी कर सकते हैं, जब 4 के बाद 5 6 7 8 9 और 10 यानी कि 6 अगर जोड़ देते हैं इसमें तो हमारा इकाई स्थान पे 0 आ जाता है। तो अब हम इसको जोड़ के कर लेंगे, मतलब 6 और 4 को जब प्लस करेंगे तो ये 10 आता है। तो 10 का 0 हासिल 1 और 7 5 12 हासिल 1 13, ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप बताइए, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, हम कौन सी ऐसी संख्या रखें यहाँ पे जो इसके इकाई स्थान पे 3 आ जाना चाहिए। तो अगर हम 4 रखते हैं तो वो 12 होता है और इकाई स्थान पे क्या हो जाता है उसका, तो 2 होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। और 5 रखेंगे तो इसके इकाई स्थान पे क्या हो जाएगा, 8 5 13, 13 का 3 हासिल 1 होता है। यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ संख्या नहीं दिया हुआ है तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हम चलिए 0 ही ले लेते हैं यहाँ पे, और 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 और हासिल 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा। तो कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो इच्छा हो ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें कोई संख्या नहीं दिया था, आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझते चलिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 मतलब यहाँ पे 8 दिया हुआ है। 8 में हम किस संख्या से मल्टीपल करें जो हमारा मतलब क्या होना चाहिए, तो 0 आ जाना चाहिए। तो एक मतलब केवल एक ऐसी संख्या 0 ही है जिसमें किसी भी संख्या से अगर हम मल्टीपल करेंगे तो वो संख्या को 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 है। अब 9 में हम किस संख्या से मल्टीपल करें यानी कि गुना करें जो हमारा इकाई स्थान पे 5 आना चाहिए। तो आप तो या तो 9 का पहाड़ा भी लिख सकते हैं, जैसे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 3 जा 36, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 यानी कि 45, 9 9 5 45, 9 5 45, 45 में हम देखते हैं तो इकाई स्थान पे 5 आता है। तो कहने का मतलब अगर हम इसमें 5 से मल्टीपल कर दे, 5 से मल्टीपल कर दे तो इकाई स्थान पे 5 भी आ जाएगा और यहाँ पीछे में इसका वैल्यू 4 आ जाएगा। और ऐसा कोई संख्या नहीं है 9 में जिसके इकाई स्थान पे 5 आएगा। आप 9 का टेबल को देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो मैंने अभी आप लोग को बताया क्वेश्चन 1 के 5 नंबर तक भी, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम लोग फिर आगे के प्रश्न 2 के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा, जो मतलब इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हमारा ए, बी और सी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है, कहने का मतलब आप लोग को जो किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। तो देखिए बच्चों, मैं आज आप लोग को इसमें कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। जो एक प्रश्न अगर मैं बता देता हूँ तो आप यह दोनों प्रश्न अपने आप बना लेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताना सिखाता हूँ। अब यहाँ पे हम बी का वैल्यू, बी का मान कौन सा रखे जिसको हम इससे 6 से मल्टीपल करने पर, यानी कि 6 से गुना करने पर हमारा बी ही आना चाहिए। मतलब जो यहाँ पे रखेंगे वही संख्या यहाँ पर भी आना चाहिए, ये आपको दिमाग में रखना होगा। तो 6 में कौन सी संख्या से हम मल्टीपल करेंगे जो हमें, मतलब यहाँ पे क्या है बी का मान, बी का मान अगर हम ऊपर में मान लेते हैं, ऊपर में रखने पर हमारा नीचे भी वही संख्या आएगा। अगर 1 रखते हैं तो 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 1 तो आएगा नहीं, तो वो नहीं लेंगे। 2 रखेंगे, 2 रखते हैं तो 6 दूना 12, 2 आता है, क्योंकि बी रखने पे 2 आता है, तो 12 का 2, लेकिन ठीक है चलिए ये तो ले लिए। लेकिन यहाँ पर भी बी और बी ही आना चाहिए, कहने का मतलब इसके पीछे में भी 2 ही और 2 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रखेंगे ये समझ में लेना है आप लोग को। तो देखिए 6 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 रखेंगे तो 6 3 18 आता है, वो तो नहीं आ रहा है। 6 4 4 रखेंगे तो 4 जब रखेंगे तो ये 24 हो जाता है, कहने का मतलब ज़्यादा हो जाता है 22 से, क्योंकि हमारा 2 आएगा, यानी कहने का मतलब 22 ही आना चाहिए। और यहाँ पे 4 रखने पर ही ज़्यादा आ जाता है, तो इसलिए वो तो नहीं होगा ही नहीं, 2 नहीं होगा कहने का मतलब। तो हम सोचेंगे क्या रखेंगे, तो चलिए 3 रखते हैं। तो 3 रखने पर हमारा कितना आता है, तो 8 आता है। कितना आता है, तो 3 6 का 18 का 8 आता है। तो ये तो 3 आया नहीं, यहाँ पे 3 है, तो ये चलिए हम 4 रख के देखते हैं। 4 रखें 6 का 24 के 4 हासिल 2, चलिए हमारा 2 हासिल है। तो देखते हैं यहाँ पे 4 रखे तो 4 आ गया। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 रखते हैं तो 6 का 24 और 2 26 आता है, 2 और 6 आता है। और यहाँ पे हमको कितना 4 4 ही लाना चाहिए, 4 4 यानी कि 44 लाना है। यहाँ पे हमें 4 4 4 यानी 3 4 आएगा। तो हम 4 भी नहीं रखेंगे, 5 रख के चेक करते थे, 6 5 30, 2 32, 3 2 आए, इससे अभी भी कम ही है, तो हम और रख के देखेंगे। तो 7 रख के देखते हैं, तो 7 का 42 हासिल 2 43 44, 44 आ गया ना मेरा, आ गया ना 44। इस कहने का मतलब हुआ जो यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा 7 और बी बराबर 4, ए बराबर 7 और बी बराबर 4। 4 रखने पर 6 24 का 4 हासिल 2, और 7 रखेंगे तो 7 का 42 और 2 44, 4 4 4 आ गया ना बी का वैल्यू जो यहाँ पे था। तो कहने का मतलब आप ये प्रश्न आप खुद अपने से भी बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अगर बनाना चाहते हैं आप लोग तो अपने से सॉल्व कर सकते हैं तब तक के लिए, जब तक मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब हम b का वैल्यू यहाँ पे कौन सा मान रखें जो हमारा दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए, तो 0। बेसिकली ये तो सबको पता होना चाहिए, b बराबर हम अगर 8 रखेंगे तभी हमारा मान 0 आ सकता है, क्योंकि एक ही संख्या रखना है, इकाई अंक ही रखना है। तो कोई भी संख्या रखेंगे तो हमारा b बराबर 8 ही रखेंगे, तभी हमारा इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 यानी कि 10 आएगा, 10 का 0 हासिल 1 आ गया हासिल। अब हम बताइए आप लोग बच्चों, जो यहाँ पे हम b का वैल्यू कितना रखे थे 8, यहाँ पे 8 ही आना चाहिए, ये 8 है, यहाँ पे समझ लेना आप लोग को। तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना रखेंगे, जो दोनों को जोड़ के हमें 8 आना चाहिए। आप लोग बोलेंगे जो सर 6 रखेंगे तो 6 2 8 आएगा, नहीं बच्चों, एक हासिल भी बचा हुआ है मेरा। कहने का मतलब हुआ जो इसका मतलब c बराबर हमें 5 रखेंगे, क्योंकि 5 2 7 हासिल 1 8। तो ये चीज़ आपको डायरेक्टली क्लियर हो गया होगा। अब हम ये बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम a का वैल्यू को क्या रखें जिस दोनों को जोड़ने पर हमारा 4 आना चाहिए। तो a बराबर हम यहाँ पे रख देते हैं 3। a बराबर क्या रखेंगे, तो 3 रखते हैं, a बराबर 3 रखेंगे तो 3 1 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे b का वैल्यू क्या रखे, फिर वहीं पे ये संख्या रखेंगे तो हमारा जोड़ के 8 आएगा। तो आप लोग बेसिकली दे सकते हैं यहाँ पे जो b का वैल्यू अगर हम 4 रख देंगे तो ये 4 ये भी 4 4 4 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 2 6 आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग बच्चे मतलब आप लोग को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से ABC का मान ज्ञात करने के लिए निकल गया होगा और समझ में भी आ गया। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा, नहीं लगा, ठीक है दोस्तों। आज के पार्ट में हम लोग इतना मतलब इस चैप्टर को खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 16.2 के एक्सरसाइज को खत्म करेंगे और उसको भी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर करें।